जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम विशेष टॉपिक लेके आए हैं सोशल मीडिया स्मार्टफोन का प्रयोग क्या सेना में उचित है या अनुचित है। अगर उचित है तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए और अनुचित है तो उसके लिए क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए। सर्वप्रथम मैं आप सबसे विनम्रता विनती करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि वीडियोस बहुत इंटरेस्टेड होने जा रहा है। खास करके हमारे जो जूनियर कमीशन ऑफिसर हैं और उच्च अधिकारी हैं, जो हमारे रेजिमेंट या यूनिट के जो पे अधिकारी होते हैं, तो उन तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें। क्योंकि देखो दोस्तों, ये वीडियोस बनाने का मेरा एक मकसद है, क्योंकि मुझे कहीं से फ़ोन आया हुआ था कि साहब सोशल मीडिया स्मार्टफोन के ऊपर एक वीडियोस डालो। क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले भी वीडियो के माध्यम से बोल चुका हूँ। कमांडर कॉन्फ्रेंस में जब भोपाल में 31 मार्च 2023 से लेके 2 अप्रैल 2023 तक जो ये कॉन्फ्रेंस चली थी, उसका मैं एक स्वयं हिस्सा था। इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहा था, अपने रेजिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, अपनी यूनिट को रिप्रेजेंट किया था और ख़ास करके कमांड को रिप्रेजेंट किया था। उस समय हमने जो सेना के उच्च अधिकारी हैं और माननीय रक्षा मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, उनके पास ये हमने प्रेजेंटेशन दी थी, जिसके बीच में ये तथ्य दिया था कि सेना के बीच में सोशल मीडिया अकाउंट्स और जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। तो अगर करना चाहिए तो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं। इसके लिए गाइडलाइंस 2016 के बीच में भी ये गाइडलाइंस जो है जारी की गई और 2019 के बीच में गाइडलाइन जारी की गई है। लेकिन जो हमारे भूतपूर्व जो हमारे CDS चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं, बिपिन रावत जी थे, जो स्वर्गीय हैं, तो उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की थी और उन्हें कहा था कि जवानों को सोशल मीडिया स्मार्टफोन से वंचित रखना ये ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सामाजिक विकास से जवान क्या करते हैं, दूर रह जाते हैं, जिनके हमारे को ये पता नहीं होता है कि समाज में क्या चल रहा है, या सोशल मीडिया का अकाउंट से हमें इन चीज़ों की जानकारी होती है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की थी। एडवाइजरी ज़रूर यूनिट के बीच में आती है, हर यूनिट के बीच में आती है, और सैनिक सम्मेलन या फिर आप सेक्रेटरी रोल कॉल है, उसके बीच में भी जवानों तक पहुँचाई जाती। पर फिर भी क्या होता है कि जवान को इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता और हर एक जवान तक एडवाइजरी नहीं पहुंचती। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और जवान जो खास करके युवा जवान हैं वो सोशल मीडिया से एडिक्ट हैं। वो जाने अनजाने में अपनी क्या करते हैं, आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करते हैं, जिसके कारण वो ठीक है वो ब्लैकमेलिंग, हनी ट्रैप या इस प्रकार से बुलिंग, जो साइबर बुलिंग, उसका शिकार हो जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, इस प्रकार से सिक्योरिटी लीक करते हैं, जिसके कारण क्या जितनी भी सेना है हमारी, उनको ये भुगतान करना पड़ता। खास करके जो हमारे अदर रैंक हैं या जूनियर कमीशन ऑफिसर, उनको इन चीज़ों का भुगतान करना, एक छोटी सी जो है जाने अनजाने के बीच में गलती, वो सब के ऊपर भारी पड़ती। इसलिए सोशल मीडिया स्मार्टफोन को अधिकारीगण जो है वो सेना में बैन करने की कोशिश करते हैं, इनको जवानों को उससे वंचित रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ये स्पष्ट रूप से उन अधिकारियों, जूनियर कमीशन ऑफिसर, ये जो सीनियर इंस्टीट्यूट्स, उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि एक यूनिट के बीच में जब सैनिक सम्मेलन होता है, सेक्रेटरी रोल कॉल होती है, कंपनी रोल कॉल होती है, सेक्शन की या प्लाटून की रोल कॉल होती है, जवान को जरूर गाइड करना चाहिए। उनको सोशल मीडिया स्मार्टफोन से वंचित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उनको शिक्षा करनी चाहिए कि सोशल मीडिया स्मार्टफोन का किस प्रकार से प्रयोग करना है। रेड जोन और ग्रीन जोन, इसके लिए क्या हर एक यूनिट के बीच में एक एक्सेस पॉइंट बनाया होता है, और वहाँ पे क्या करें कि अपने स्मार्टफोन को वहाँ पे जमा करें। और रेड जोन ये वो इलाके होते हैं जहाँ पे ऑफिस है, मेन ऑफिस है, या फिर हमारा ब्रीफिंग रूम है, सैंड मॉडल रूम है, ट्रेनिंग एरिया है, या इस प्रकार से जो भी ट्रेनिंग से रिलेटेड है, या एक्सरसाइज एरिया है, उसके बीच में स्मार्टफोन का इस्तेमाल ना करें। स्मार्टफोन को एक्सेस पॉइंट के ऊपर डिपॉजिट करें और वहाँ पे बिल्कुल ही इस्तेमाल ना करें। खास करके अपने स्मार्टफोन को स्विच ऑफ करें। और जियो टैगिंग जो है, जियो टैगिंग से क्या होता है कि आपका मान लो कि वहाँ पे 10 फ़ोन या 50 फ़ोन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, 50 जो सैनिक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपकी लोकेशन क्या करता है, दुश्मन ट्रेस करता है। इसलिए क्या करना है कि एक्सेस पॉइंट के बीच में आप पहली बात, आपने मोबाइल फ़ोन को इस प्रकार से लाइन से आउट नहीं लाना, लाइन के बीच में रखें। और जो ग्रीन जोन वाले इलाके हैं, जैसे आपका लाइन एरिया हो गया, कॉम्प्लेक्स एरिया और डाइनिंग हॉल हो गया, वहाँ पे आप स्मार्टफोन या का इस्तेमाल कर सकते हो। खास करके जब आप स्मार्टफोन सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाते हो, तो जवानों से मेरी यही विनती है कि अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज ना करें। यूनिफॉर्म के बीच में कोई भी फ़ोटो शेयर ना करें, कोई भी फ़ोटो अपलोड करने की कोशिश सोशल मीडिया के ऊपर ना करें, जिससे क्या होता है कि हमारी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाती है। और ख़ास करके वेपन, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, इसका फ़ोटो भी अपलोड ना करें। जब भी आप सेल्फी लेते हो या अपने मोबाइल फ़ोन के बीच में
फ़ोटो खींचते हो तो अपने मोबाइल फ़ोन के कोशिश करें कि आपके जो आप फ़ोटो ले रहे हो तो आपका यूनिफॉर्म के बीच में पहली बात तो फ़ोटो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या करने या अगर आप सिविल ड्रेस के बीच में भी फ़ोटो ले रहे हो तो बैक साइड के बीच में सेना से रिलेटेड कोई ऐसी बिल्डिंग या कोई इस प्रकार से कोई ट्रेनिंग एरिया वहाँ पे जो है नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो असामाजिक तत्व हैं उनकी जो एजेंसी है वो क्या करती है, वो नंबर को ट्रेस करती है। वो जब बैकग्राउंड देखेगी, जैसे मैंने इंडियन आर्मी या इंडियन राष्ट्रीय फ्लैग मैंने पीछे लगाया हुआ है या इंडियन आर्मी का ड्रेस पहना हुआ है, तो वो क्या करेगी, उस नंबर को ट्रेस करेगी और साइबर बुलिंग, ठीक है, उसके बाद हनी ट्रैप या इस प्रकार से वो उसको फंसाने की कोशिश करेगी। जिससे क्या होता है कि जाने अनजाने के बीच में हम अपनी जो खबर है, जानकारी है, वो क्या करते हैं, उन तक पहुंचा देते हैं असामाजिक तत्वों से, जिसके बीच में हमारी सेना को जो है खमियाजा भुगतना पड़ता है। और एक छोटी सी लापरवाही, एक छोटी सी गलती के कारण जो है पूरी सेना की बदनामी हो जाती। तो दोस्तों मेरी आपसे यही एडवाइस है, क्योंकि एडवाइजरी तो आप तक पहुंचती है, लेकिन जो जवान खास करके फील्ड एरिया में हैं या जो जवान दूर दराज क्षेत्र में ईआरई के ऊपर हैं, टेम्परेरी ड्यूटी के ऊपर हैं या इस प्रकार से अटैचमेंट हैं, तो उन तक एडवाइजरी नहीं पहुंचती है। हालांकि कोशिश करते हैं यूनिट के बीच में एडवाइजरी जवानों तक सैनिक सम्मेलन के माध्यम से, सेंट्रल रोल कॉल के माध्यम से, लेकिन 100% नफरी तो होती नहीं है। लेकिन आजकल जो है युवा जो जवान है वो हमेशा सोशल मीडिया के साथ वो एडिक्ट हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें, और ताकि क्या है कि उन तक ये जानकारी प्राप्त हो। ख़ास करके जब आप अपना स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हो तो स्मार्टफोन वही जो सेना ने जो बैन किए हैं, खास करके चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन जैसे वीवो हो गया, ये इस प्रकार से एमआई के फ़ोन बंद किए, तो उनका प्रयोग ना करें। जो हमारी इंडियन की जो सैमसंग के फ़ोन है या इस प्रकार से माइक्रोमैक्स है, तो उनका इस्तेमाल करें। क्योंकि चाइना क्या एक बहुत बड़ा, आपको पता है कि जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध लगा था, तो इसी प्रकार से रशिया के सैनिकों के ऊपर क्या किया था, उन्होंने जो उनका मोबाइल फ़ोन को ट्रेस करके उनके ऊपर वो मिसाइल गिरवाई थी, काफ़ी सारा नुकसान हुआ था। तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखें और आप कोशिश करें, हाँ स्मार्टफोन सोशल मीडिया अकाउंट ज़रूर बनाएं, पर उसके बीच में अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ ना करें कि मैं फ़ौजी हूँ, ऐसे करके ना करें, फ़ौजी फ़ोटो कोई भी अपलोड ना करें। और बाकी जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी मेरे सके संबंधी या सीनियर जूनियर कमीशन ऑफिसर हैं या जितने अदर रैंक हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और ज़रूर आपकी कोई अगर इस प्रकार से कोई भी एडवाइस हो तो वो हम तक दोपहुंचाने की कोशिश करें। हम कोशिश करेंगे आप तक एक अच्छे से अच्छे मैसेज, पॉजिटिव वीडियो देने की, ताकि हर एक जवानों तक वो वीडियोस पहुँचे। दोस्तों मेरा एक मकसद है, क्योंकि मैं ट्रेनिंग टीम का हिस्सा था, ट्रेनिंग एनसीओ था, फिर ट्रेनिंग जीसीओ था, मैं कोशिश करता था जवानों को अच्छी गाइडलाइन देने की, अच्छी, पर हो सकता है उस समय मैं भी खुल के नहीं बोल सकता था, कई चीज़ें होती जवानों तक नहीं पहुंचती, खास करके मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं एक सेवारत सैनिक था। तो सेवारत सैनिक के बीच में ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना थोड़ा सा क्या होता है, वंचित हो जाता है। पर क्या है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक मैं सकारात्मक वीडियो, पॉजिटिव वीडियो देने की, ताकि जवानों तक पहुँचे। और मुझे और कोई बेनिफिट नहीं चाहिए, कोई आपसे कमेंट्स नहीं चाहिए, कोई आपसे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, कोई आपसे और किसी चीज़ की मेरे को मदद नहीं चाहिए। पर यही है कि कोशिश करो कि वीडियो को जो है जवानों तक पहुंच जाए, हर एक इंडियन आर्मी के जवानों तक पहुंचे। क्यों? क्योंकि स्मार्टफोन, सोशल मीडिया का जब कमांड कॉन्फ्रेंस के बीच में ये प्रेजेंटेशन दी थी, उसका मैं स्वयं हिस्सा था और मैंने यही प्रेजेंटेशन दी थी, स्मार्ट सेना में उचित है या नहीं होना चाहिए। तो मैं इसके पॉजिटिव, उसमें सभी ने बोला था, मैं छोड़ के मेरे साथ जो भी इंडियन आर्मी के साथ जूनियर कमीशन ऑफिसर थे, एयरफोर्स के थे, फिर नेवल्स के थे, हम लोग तकरीबन 18 स्पीकर थे जिन्होंने ये अपनी प्रेजेंटेशन माननीय हमारे जो सेना के उच्च अधिकारी हैं, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, उनको ये दी थी। तो मैं इसलिए आप तक ये जानकारी पहुंचा रहा हूं, क्योंकि उस समय जब मैं सेवा में कार्यरत था, तो उस समय में ये जानकारी आप तक नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए यही मेरा मकसद था। और मुझे कई यूनिटों से फ़ोन भी आता है कि साहब एक अच्छा सा वीडियोस डालो, तो देखो मैंने कोशिश की है अच्छा वीडियोस डालने की। बाकी आपके ऊपर है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जवानों तक पहुंचाने की कोशिश करें। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बार फिर मैं अंत में यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे युवा जवान हैं वो सोशल मीडिया
के साथ ज़्यादा एडिक्ट है, खास करके जो हमारे अग्निवीर आ रहे हैं उनको वंचित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उनको एजुकेट करो, उनको क्लासेस चलाओ, उनको खास करके सेंट्री रोल कॉल, सैनिक से मिलन, प्लाटून की रोल कॉल, कंपनी की रोल कॉल, सेक्शन की रोल कॉल के बीच में उनको ज़रूर जो सीनियर एनसीओज हैं या जूनियर कमीशन ऑफिसर हैं उनको शिक्षित करें, उनको नॉलेज देने की कोशिश करें। और ख़ास करके यूनिट के बीच में जब यंग सोल्जर कार्टर चलता है या इस प्रकार से कार्टर चलता है उसके बीच में मैं खास करके स्पेशली ट्रेनिंग टीम से यही अनुरोध करूंगा कि इस जो सोशल मीडिया स्मार्टफोन का इस्तेमाल का भी 1-2 पीरियड रखें, और जो भी ट्रेनिंग ऑफिसर हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, और सीओ साहब ज़रूर इस चीज़ को रिकमेंड करेंगे। तो ब्लॉक सिलेबस, डिटेल सिलेबस और ट्रेनिंग प्रोग्राम के बीच में, और जो खास करके जो आईटी से रिलेटेड एनसीओज हैं तो उनको ये लेक्चर जो है देने की कोशिश करें ताकि जवान शिक्षित हो जाएं। और यूनिट के बीच में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं तो ये खास करके सोशल मीडिया स्मार्टफोन से ये एडवाइजरी जो आती है जवानों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि हमारा जो है, क्योंकि देखो सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी सामान्य आदेश होते हैं वो जवानों तक तुरंत पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप एक ऐसी सोशल मीडिया एक ऐसा चीज़ है जिससे क्या होता है हम जवानों के साथ कनेक्टिविटी बना सकते हैं, और टिल इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम, ठीक है, हमारे को मिलती है। और जवानों तक हम सामान्य आदेश, उनसे फीडबैक सिस्टम काफ़ी फास्ट होता है, खास करके जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन तुरंत पहुंचती है। और जब हम लोग खास करके टेम्परेरी ड्यूटी, अटैचमेंट, ईआरई के ऊपर होते हैं तो जवानों के साथ कनेक्टिविटी रहती है, और जवान जब फील्ड एरिया के बीच में होते हैं तो उनका मोरल नेचुरली हाई होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सोशल मीडिया स्मार्टफोन इंटरटेनमेंट का भी एक टूल के रूप में काम करता है, ठीक है। जवान यूट्यूब के माध्यम से अपने गाने सुनते हैं, भजन कीर्तन सुनते हैं, और सोशल मीडिया व्हाट्सएप के माध्यम से अपने घर वालों से, बच्चों से, परिवार से जो है लाइव जो है वीडियो के माध्यम से वो कॉल कर सकते हैं, और जिससे उनका क्या रहता है लंबे समय तक वो ड्यूटी कर सकते हैं। और जवान इसी प्रकार से क्या करते हैं, घर की कई सारी ज़रूरतें जैसे बच्चों की फीस भरनी है, बिजली का बिल भरना, पानी का बिल भरना, या और किसी प्रकार से भी ट्रांजेक्शन करनी है तो वो स्मार्टफोन से वो ईजी कर सकते हैं। तो इसलिए जवानों को मेरे हिसाब से सोशल मीडिया स्मार्टफोन से वंचित रखना थोड़ा सा कठिन होगा। क्यों? क्योंकि उनको जो शिक्षित करो पर वंचित मत रखो। तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि जो इंडियन आर्मी ने जो एक एडवाइजरी निकाली है, जो स्मार्टफोन बैन किए हैं, तो कृपा करके अगर जिस जवान के पास है वो उसको अवॉइड करें। और जो सरकार ने जो हमारी इंडियन आर्मी में जो यूनिट 2 ने जो एक एडवाइजरी जारी की है, एक स्मार्टफोन कौन सा होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, तो उसको ज़रूर रजिस्टर कराएँ, उसको नोट कराएं। और इस प्रकार से यदि असामाजिक तत्व किसी भी एजेंसी का कोई कॉल आता है तो ज़रूर अपने सीनियर को बताएं और उसको रिकॉर्ड करें, ताकि उसकी जानकारी क्या ऊपर तक पहुंचे और उसके ऊपर अंकुश लगाया जाए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जो PIO है ये क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जवानों को क्या करते हैं, जब बैकग्राउंड के बीच में फ़ोटो आता है, जैसे मैंने ये नेशनल फ्लैग पीछे लगाया हुआ है, नेशनल फ्लैग लगाया तो इसका मतलब मैं इंडियन हूँ, और भी यहाँ तो इंडियन सोल्जर हूँ। जब मैं ऐसी बात कर रहा हूँ तो इस प्रकार से मेरे नंबर क्या करेंगे, ट्रेस करने की कोशिश करें, और मेरे को क्या करेंगे, हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश करें, जो कि सेना से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि एक छोटी सी गलती के कारण, ठीक है, हमारे देश को, हमारे सेना को कितना बड़ा जो है नुकसान झेलना पड़ता है, ये एक छोटी सी गलती। तो इसलिए हर जवान को क्या करना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए, और जवानों को खास करके वीडियो के माध्यम से या इस प्रकार से थोड़ा अलर्ट रहें, और केवल उन्हीं से बात करें जो आपके जान पहचान के अननोन नंबर को ना तो टच करें, ना इस प्रकार से उनसे बात करने की कोशिश करें। और ख़ास करके जो नए जवान हैं वो ज़्यादातर हनी ट्रैप पर शराब का शिकार होते हैं, क्योंकि किसी लड़की का फ़ोटो, फेसबुक तो आपको टोटल पता है कि इंडियन आर्मी के बीच में बैन है, ठीक है, फेसबुक बैन है, तो फेसबुक के ऊपर मत उस करें, ना ही इंस्टाग्राम के ऊपर करें। पर हाँ, अगर व्हाट्सएप के माध्यम से आपके साथ कोई लड़की बात करती है इस प्रकार से, उसको अवॉइड करें, क्योंकि वो आपको हनी ट्रैप का शिकार करने की कोशिश कर रही है। तो खास करके नए लड़कों से मेरी जो युवा सैनिक हैं तो उनसे यही गुजारिश है कि भाई इन चीज़ों से बचें। बाकी हाँ, सोशल मीडिया स्मार्टफोन का आप ज़रूर इंटरटेनमेंट टूल के रूप में आप इस्तेमाल करें, या फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करें। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, क्योंकि ऑनलाइन आजकल गैमलिंग चली हुई है, गेम चली, तो मेरे दोस्तों उनसे बचो, ठीक है, और अपने पैसे को सेव करो,
अपने घर वालों को दे दो, ठीक है। और जिससे क्या होगा, घर परिवार अच्छा चले। नहीं तो क्या होता है, कई बार क्या होता है कि कोई ऐसी गैम्बलिंग में फंस जाता है, रातों रात करोड़पति बनने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें गलत हैं। मैं जब अपनी सर्विस कर रहा था, मैं उस टाइम पे भी जवानों को गाइड करता था, पर अब मैं वीडियो के माध्यम से समस्त जो है युवा सैनिक उनको गाइड करने की कोशिश करूँगा। अब वीडियो के माध्यम से आज के लिए इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, राम राम। वीडियो को ज़रूर देखें और आगे शेयर करने की